दोस्त, सोचो अगर तुम्हें एक पुराना संदूक मिले, तुम उसे खोलो और अंदर से निकले बेशकीमती खजाना सोने, हीरो और नायाब पत्थरों से भरा हुआ। लेकिन जैसे ही तुम्हें इसकी खबर लगती है, वैसे ही पुलिस, सरकार और मीडिया तुम्हारे पीछे पड़ जाती है। ये खजाना तुम्हारा भी नहीं और किसी और का भी नहीं, तो फिर असलियत क्या है? क्या ये खजाना श्रापित था या इसमें छुपा था कोई बड़ा राज? आज की ये कहानी मेरे भाई तुम्हारी सोच को हिलाकर रख देगी, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखना, क्योंकि अंत में एक ऐसा राज खुलेगा जो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्त, इस कहानी की शुरुआत होती है एक मामूली कबाड़ी वाले से जो हर रोज रद्दी इकट्ठा करता था। उसका नाम था रमेश। गरीबी में पला बढ़ा रमेश दिन भर गलियों में घूम घूम कर पुराने बर्तन, लोहा, अखबार और टूटी फूटी चीजें इकट्ठा करता था। लेकिन एक दिन उसकी किस्मत ने ऐसी करवट ली जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक सुनसान इलाके में उसे एक पुराना संदूक मिला, लकड़ी से बना हुआ, लोहे की मोटी जंजीरों से जकड़ा हुआ, और उस पर थे अजीब अजीब से निशान। ऐसा लग रहा था जैसे वो सदियों पुराना हो। रमेश को लगा कि ये कोई बेकार चीज होगी, लेकिन जब उसने उसे उठाने की कोशिश की तो वो हद से ज्यादा भारी था। कुछ तो था उसमें, लेकिन क्या? रात को जब सब सो रहे थे, रमेश ने हिम्मत जुटाई और संदूक को खोलने के लिए हथौड़ा और छेनी उठाई। धड़ाम! संदूक खुला और अंदर जो था उसे देखकर रमेश की सांसें रुक गईं। सोने की मूर्तियां, हीरे जवाहरात और ऐसे सिक्के जो उसने पहले कभी नहीं देखे थे। कुछ तो अजीब भाषा में लिखे हुए थे और कुछ के ऊपर रहस्यमयी चित्र बने हुए थे। रमेश की आंखों में चमक आ गई। अब तो जिंदगी बन गई। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी ये खुशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। खजाने की बात जंगल की आग की तरह फैल गई। पहले उसके मोहल्ले के लोग आए, फिर पुलिस और फिर मीडिया। सरकार ने ऐलान कर दिया कि ये खजाना हजारों साल पुराना है और ये किसी राजा या खोई हुई सभ्यता का हो सकता है। रमेश को हिरासत में ले लिया गया। अब सवाल ये था, 1. ये खजाना आया कहां से था? 2. क्या ये सच में 10,000 साल पुराना था? 3. क्या इस पर कोई श्राप था? जब पुरातत्व विभाग की टीम ने इस संदूक की जांच की तो जो सच सामने आया उसने सबको हैरान कर दिया। ये संदूक 10,000 साल पुराना था और किसी प्राचीन सभ्यता का था जो शायद आज के भारत से पहले मौजूद थी। कुछ इतिहासकारों का मानना था कि ये द्वारका नगरी से जुड़ा हो सकता है, जो भगवान कृष्ण के समय समुद्र में समा गई थी। वहीं कुछ लोग इसे प्राचीन द्रविड़ सभ्यता का हिस्सा मान रहे थे। लेकिन एक और चौंकाने वाली बात सामने आई। इस संदूक पर लिखी भाषा आज तक कोई पढ़ नहीं पाया था। जब ये खबर फैली कि रमेश को संदूक खोलने के बाद अजीब अजीब सपने आने लगे, उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा, तो लोगों ने इसे खजाने का श्राप कह दिया। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि ये खजाना जिन्नों या आत्माओं की निगरानी में था, इसलिए जो भी इसे हाथ लगाता उसकी तबाही तय थी। लेकिन वैज्ञानिकों की माने तो हजारों साल पुराने धातु और धूल में रेडियो एक्टिव तत्व हो सकते थे जो इंसान के शरीर पर असर डालते हैं। तो दोस्त, ये श्राप था या विज्ञान, ये तय करना तुम्हारे हाथ में है। रमेश का क्या हुआ? सरकार ने खजाना जब्त कर लिया और उसे कुछ इनाम देकर छोड़ दिया गया। लेकिन रमेश की जिंदगी पहले जैसी नहीं रही। आज भी वो वही कबाड़ी का काम करता है, लेकिन हर बार जब वो कोई पुरानी चीज उठाता है, उसके दिल में एक ही सवाल आता है, क्या अगली बार भी कोई रहस्य मेरी किस्मत बदल सकता है? तो मेरे भाई, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 1. हर चमकती चीज सोना नहीं होती। 2. इतिहास रहस्यों से भरा हुआ है। 3. कभी कभी ज्यादा लालच भारी पड़ सकता है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्त, मैं तुम्हारे लिए ऐसी ही दिलचस्प कहानियां लाता रहूंगा।